इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव एवं संघचालक डॉक्टर रुपेश मोढ़ ने दीप प्रज्वलन कर इंदौरी एनआरआई समिट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर वॉशिंगटन, फ्लोरिडा, सिंगापुर, न्यूयॉर्क, मलेशिया, दुबई, शिकागो, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान सहित कई विभिन्न देशों के एनआरआई इंदौर पहुंचे। इस दौरान विधायक गोलू शुक्ला, कलेक्टर इलैया राजा टी, महापौर परिषद सदस्य नंदकिशोर पहाड़िया, जीतू यादव, अभिषेक शर्मा, अपर आयुक्त अभय राजनगांवकर व अन्य भी उपस्थित थे। इस अवसर पर महापौर एवं अन्य अतिथियों ने इंदौरी एनआरआई पत्रिका का विमोचन भी किया। इंदौरी एनआरआई समिट 2023 में मुख्य अतिथि के रूप में भारत की विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने वर्चुअल जोड़कर कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों से आज भारत देश विश्व के पटल पर चमक रहा है। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इंदौरी एनआरआई समिट का बहुत ही अद्भुत आयोजन किया है। इसके लिए मैं महापौर जी का आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने कहा कि आप सभी अपने और अपने देश पर भरोसा करें। भारत एक सर्वश्रेष्ठ देश है और दुनिया में भारत ने अपना लोहा मनाया है। वहीं महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इंदौरी एनआरआई को संबोधित करते हुए कहा कि देश के सबसे स्वच्छ स्मार्ट सिटी इंदौर में आप सभी का स्वागत है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने इंदौर की प्रशंसा करते हुए कहा था कि इंदौर एक दौर है। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इंदौर में दूसरी इंदौर एनआरआई समिट का आयोजन किया जा रहा है। उससे भी बड़ी बात यह है कि इंदौर देश में पहली अर्बन बॉडी है जो कि इंदौर एनआरआई समिट का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर महापौर श्री भार्गव ने देश के विभिन्न देशों में निवासरत इंदौरियों से पूछा कि किस प्रकार से वर्ष 2014 के पश्चात विश्व के अन्य देशों में भारत के प्रति क्या भाव है और किस प्रकार से अन्य देशों में भारतवासियों के प्रति क्या भाव है। इंदौरी एनआरआई समिट के दौरान विभिन्न देशों के इंदौरियों के द्वारा अपने अनुभव साझा करते हुए शहर के विकास के संबंध में अपने सुझाव दिए गए। यूएसए के मनीष सिहोते ने कहा कि जब मैं 2005 में किसी काम से ऑकलैंड गया तो एयरपोर्ट पर मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया, किंतु मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बहुत ही बड़ा बदलाव आया है। अब भारत देश के लोगों को अन्य देशों में सम्मान मिलता है। इंदौर में जल संरक्षण के लिए व्यापक स्तर पर कार्य करना आवश्यक है। इसके लिए हमारे द्वारा 20 एकड़ की भूमि पर फॉरेस्ट का निर्माण किया जा रहा है। मलेशिया से आए जयदीप ओझा ने कहा कि इंदौर महापौर की इंटर्नशिप विथ मेयर योजना बहुत ही अच्छी है। इंदौर में बढ़ते खेल को देखते हुए इंदौर में खेलों की राजधानी बनाने के लिए भी कार्य करना आवश्यक है। वहीं श्रीमती मीनाक्षी ने कहा कि हमें गर्व है कि हम इंदौर के रहने वाले हैं। इंदौर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अपनी अलग पहचान बना रहा है। इंदौर को स्टेबिलिटी इंदौर के संबंध में कार्य करने के लिए उन्होंने कहा। स्कॉटलैंड से आई श्रीमती मीनल उपाध्याय ने कहा कि एनआरआई इंदौर के लिए कमेटी का गठन किया जाए ताकि अन्य देशों के साथ इंदौर के समन्वय के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार हो सके। वहीं ऑस्ट्रेलिया से आई श्रीमती ऐश्वर्या जोशी ने कहा कि महिलाओं को बेहतर सपोर्ट देने के साथ ही विभिन्न कंपनी व फर्मों में कार्यरत महिलाओं के बच्चों के देखभाल के लिए डे केयर यूनिट का निर्माण किया जाए। शिकागो से आए अंकित शाह ने कहा कि इंदौर जिस प्रकार से एजुकेशन का हब है तथा अन्य स्टार्टअप बिजनेस के लिए सिंगल विंडो का निर्माण किया जा सके ताकि अन्य देश में रह रहे इंदौरी यहां पर किस प्रकार का स्टार्टअप करते हैं तो उन्हें भी सहयोग मिल सके। सबसे पहले तो दुनिया भर से आए इंदौरियों का मैं इंदौर में स्वागत करता हूं और जिस भाव से उन्होंने इंदौर शहर में योगदान देने की बात कही है उसका अभिनंदन करता हूं। मेडिकल टूरिज़्म, एजुकेशन, डे केयर ऐसे कई नए सुझाव आए हैं जिस पर हम काम करेंगे, लेकिन जिस भाव से वो इंदौर के लिए करने को तैयार हैं ये समिट की सफलता है जो हमको ये सब जानने को मिला। मैं आपके माध्यम से भी धन्यवाद करता हूँ कि देश भर से दुनिया भर से आए इंदौरी इंदौर के लिए देश के लिए जो करना चाहते हैं वो आपके माध्यम से पूरे देश में जाए। और मोदी जी ने 2014 के बाद जो करके बताया है उसके भी कई अच्छे उदाहरण लोगों ने यहाँ साझा किए हैं। ये एनआरआई समिट पिछली बार हुई थी, ये सेकंड उसका पार्ट है। मुझे लगता है कि इंदौर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। पिछली बार के सजेशन ITMS को हमने इम्प्लीमेंट किया है, इस बार के सजेशंस पर भी हम काम जारी रख रहे हैं और कुछ मांगने भी वाले हैं, तो उसमें से कितना पूरा होगा उस आधार पर एग्जीक्यूशन डिपेंड करेगा।
दुबई के अलावा क्या क्या सेक्टर देखिए, इंदौर के लिए स्मार्ट स्कूल बने, उसका प्रेजेंटेशन कलेक्टर महोदय दे ही रहे हैं कि स्मार्ट स्कूल्स के लिए क्या एनआरआई कर सकते हैं, लेकिन हमने भी अपनी एक तैयारी रखी है। साफ़ नदी, अच्छे शमशान, कुछ अच्छे पब्लिक टॉयलेट्स, कुछ अच्छे स्कूल और कुछ अच्छे बगीचे, ये एनआरआई आइडिया पे एनआरआई के द्वारा किए जाएं। हेल्थ केयर में क्या करेंगे? तो देखिए, मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट करना पड़ेगा, हेल्थ में हम आगे हैं। ट्रैफिक को लेकर एक सजेशन आया। ट्रैफिक का पिछली बार इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का सजेशन आया था, जिसको हमने इम्प्लीमेंट किया है। ट्रैफिक एक कंजेशन, एक समस्या है, ऐसा लोगों ने बताया है, लेकिन मैंने उनको इस बारे में बताया कि भाई इंदौर में 21 छोटे बड़े पुल अभी बन रहे हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से है। अवेयरनेस को लेके कई सारे कैंपेन ट्रैफिक को लगातार चल रहे हैं। इंदौर को अतिक्रमण मुक्त करने की अभियान हमने छेड़ रखा है। तो ये एक प्रोसेस है, जब मेट्रो शुरू होगी, सारे पुल बन जाएंगे तो ये कंजेशन कम होगा। यह सब देश में लगभग ऐसे पहली पहल है जिसमें एक शहर के एनआरआई मतलब इंदौरी प्लेटफॉर्म पर आए। देखिए, इंडियन डायस्पोरा पे प्रधानमंत्री जी जहाँ कहीं जाते हैं तो भारतीयों से मिलते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जब किसी अन्य देश में जाते हैं तो मध्य प्रदेश के लोगों से मिलते हैं। ये पिछली बार हमने शुरुआत की थी कि दुनिया भर में जो इंदौरी हैं उनको इंदौर में और एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, ताकि वो इस शहर से कनेक्ट रहे और शहर के लिए वो क्या कर सकते हैं उसका भाव पैदा हो। और इसकी हमने शुरुआत की है इंदौर एट दुबई से, इंदौर एट शिकागो, इंदौर एट कैलिफोर्निया और इंदौर एट टोक्यो। बाकी शहरों को भी जोड़ेंगे, लेकिन ये एनआरआई समिट इन सबको चैनलाइज करती रहेगी। बहरहाल इस अवसर पर महापौर एवं अन्य अतिथियों ने इंदौरी एनआरआई पत्रिका का विमोचन भी किया। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।